तो जैसा इस सीजन में होता है कि शुभ जो है उसका असली चेहरा सामने आ जाता है और वो एआई के जरिए ये सब काम कर रहा होता है। उसने एक ऐसा एआई प्रोग्राम बनाया होता है जिसका डाटा वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी स्पैम मोशन से लेता है और उसी के जरिए वो सारे प्रेडिक्शन करता है और उसी के जरिए वो लोगों को मारता है और इसी के जरिए वो एक कियोस क्रिएट कर देता है पूरे वर्ल्ड में, जिसके बाद इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन जाता है। लेकिन लास्ट एपिसोड में बताया जाता है कि कैसे धनंजय राजपूत एक वंडर बॉय क्रिएट करता है अनंत नाम का, जो उसे मोनेस्ट्री में मिला था वहां पे धर्मशाला में, और उसे एक चमत्कारी लड़का बताता है और कुछ चमत्कार तो वो खुद प्लॉट करते हैं। इसके बाद लोगों का ट्रस्ट भगवान पे वापस होने लगता है और लगता है कि ये कल्कि है। सो इसके बाद यहाँ पे कली और कल्कि की डिबेट होती है जहां पे कली दो जगह पर लोगों को सॉलिड बम से मारने वाला होता है, लेकिन अंत में धनंजय राजपूत की क्विक थिंकिंग की वजह से वो कली को पकड़ लेता है और उसे शूट कर देता है पैर पे और कंधे पे, और वहीं पे काफी लोगों की जान बचा लेता है। लास्ट में दिखाया जाता है कि कली तो पकड़ा गया है और सब शांत हो चुका है, लेकिन ये अंत नहीं था। इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक बात वो आखिर के कुछ सेकंड में कह देता है, जिसे सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसका एक और सीजन जरूर आएगा जो कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा बेहतरीन होगा। लास्ट में दिखाया जाता है कि जब निखिल मिलने जाता है शुभ से तो शुभ उसे विक्रम और वेताल की कहानी बताता है और वो उसे कली के दो सेनापति होते हैं कोका और विलोका के बारे में भी बताता है। लेकिन लास्ट में वो उसे बताता है कि कली कभी मर नहीं सकता, वो अपनी बॉडी ट्रांसफर कर लेता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। यही हमने देखा कि ऐसा होता है। जब यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि अब शुभ को तो निखिल मार देता है, लेकिन उसके अंदर का जो कली था अब वो दो लोगों में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसमें से एक उसकी दोस्त वृंदा है जो कि गायब है जब धनंजय राजपूत उससे मिलने जाता है, और दूसरा आदमी जो होगा वो कोई और नहीं निखिल ही होगा, क्योंकि वो अब कली को मार के खुद कली बन चुका है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ प्लॉट आगे लिखा जाएगा जिसके बारे में काफी ज्यादा संभावना है। लेकिन यहाँ कुछ और लोग भी हैं, तो कली बन सकते हैं या फिर उस कली के सेनापति बन सकते हैं और उसकी ये सारी आइडियोलॉजी मानते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें से एक नुसरत भी हो सकती है, क्योंकि नुसरत को उसने काफी बड़ा झटका दिया है। नुसरत भी जो अच्छाई और बुराई के बीच का जो धागा था उसे भूल गई है। सो यहाँ पे नुसरत का भी रोल आगे आने वाले सीजन में बहुत ही बेहतरीन होगा, और जो कुछ लोग हमें दिख रहे हैं ये काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे आगे आने वाले सीजन में। और फिर यहाँ से धनंजय राजपूत कुछ बेहतरीन तरीके से धरती को बचाने का ट्राई करेगा। ये काफी बेहतरीन सीरीज थी और इसमें काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्लॉट ट्विस्ट भी थे, लेकिन इसकी एंडिंग देख के मुझे काफी ज्यादा मजा भी आया, जहाँ पे जो कली और कल्कि की लड़ाई हमें देखने को मिली और जो अनंत का सीन लाया गया था वो काफी बेहतरीन तरीके से प्लॉट किया गया था। स्टार्टिंग में लग रहा था कि वो शायद भगवान ही है, लेकिन काफी अच्छी तरीके से उसे पोर्ट्रे किया गया। सो ये पूरी सीरीज 3 साल के वेट का वर्थ है। तो गाइस मैं आपको असुर 2 के कुछ बेहतरीन अमेजिंग डिटेल्स के बारे में बता, जिससे ये तो साबित हो जाएगा कि असुर सीजन 3 आएगा और बहुत जल्द आएगा, और सीजन 3 की स्टोरी में भी बहुत हद तक क्लियर कर देता हूँ। जैसा लास्ट वाले एपिसोड में निखिल को बॉम्ब बंद करने का एसेस मिल जाता है, तब धनंजय राजपूत निखिल को बॉम्ब बंद करने से रोक देता है। वेल डीजे वहां पर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पता था कि शुभ ये नजारा देखने के लिए वहां पर मौजूद जरूर होगा, और धनंजय राजपूत बिल्कुल सही था। शुभ वहीं पर होता है और डीजे उसे गोली मार देता है। वेल यहीं पे पहली थ्योरी सामने निकल कर आती है कि शुभ ये सब पहले से ही पता था, मतलब हमें दिखाया गया था कि शुभ पहले ही अपने बनाए एआई के जरिए सीबीआई का प्लान पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता था। तो यहाँ पर डीजे क्या करने वाला था शुभ को पहले से ही पता था। तो सवाल ये है कि वो मरा क्यों? तो आप शुभ की बातों को याद कर सकते हैं। वो हमेशा कहा करता था कि हम सब इस धरती पर किसी न किसी कार्य के लिए आए हैं, और वो कार्य समाप्त होते ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात हम मर जाते हैं। तो यहाँ भी शुभ का कार्य पूरा हो गया था, इसलिए वो मर जाता है, पर आगे का कार्य करने के लिए वो वृंदा को चुनता है। लेकिन वृंदा भी नेक्स्ट असुर नहीं है, सीजन 3 के लिए नया असुर होगा, और वो होगा अनंत। जी हाँ, वही छोटा बच्चा जिसे कल्कि का अवतार समझ रहे हैं, एक्चुअली में वो कली का अवतार है। तो ये मेरी थ्योरी है। शुभ और वृंदा एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। शुभ आश्रम में सबको मार देता है बस वृंदा को छोड़कर। ये भी हो सकता है कि आगे चलकर इन दोनों का एक लड़का हुआ हो, और अनंत जिस तरह की बातें करता है वो शुभ के बचपन की याद दिलाता है। और अनंत के पास्ट के बारे में भी हमें कुछ नहीं दिखाया गया इस सीजन में, या तो मे बी अनंत शुभ का ही बेटा हो, क्योंकि एंड में जब डीजे
वृंदा के घर पर जाता है तब वहां पर वृंदा नहीं होती बल्कि उसके द्वारा बनाए गए कुछ असुर के पोस्टर्स होते हैं। अभी कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि वो लोग ब्लाइंड थे पर वो पोस्टर कैसे बना सकती है, वो पक्का ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी, लोगों का ये मानना है। वेल इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पर ये बात तो है कि वृंदा और शुभ ये नॉर्मल लोग नहीं थे, आप मानो या ना मानो, लेकिन इन लोगों की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उनके लिए ये स्केचेस और मूर्तियां बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और हाँ, जैसा कि वहां पर शुभ का साथ देने के लिए रसूल और कौसर थे, वैसे ही इस नए असुर का साथ देने के लिए नुसरत की एंट्री हो सकती है कहानी में, क्योंकि शुभ ने सत्य और असत्य को लेकर नुसरत को एक ऐसा सदमा दिया था जो उसे लास्ट तक नहीं झेल पाई थी। और नुसरत के पास्ट में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हो चुकी थी जहां पर उसकी बहन ने नशे की हालत में कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और उसको बचाने के लिए नुसरत ने वो गुनाह अपने ऊपर ले लिया। तो उसके पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ था। और सीरीज में नुसरत को जिस तरह से दिखाया गया था उससे तो ये लगता है कि नुसरत असुर के साथ ही हो सकती है। एंड हाँ, इसके साथ एक और फैन थ्योरी है कि शुभ के पास बहुत ही ज्यादा दिमाग था और एक्चुअली में शुभ ने जिस अश्वत्थामा प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी वो फ्यूचर दिखाने वाली मशीन नहीं है। शुभ का अश्वत्थामा प्रोजेक्ट उसका दिमाग को जीवित रखता था, एक अल्ट्रॉन की तरह। मतलब शुभ कंप्यूटर में हमेशा के लिए जीवित रहेगा और वहीं से आगे का कार्य करेगा। वैसे शुभ इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। सीजन 2 की एंडिंग में अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जीत शुभ की यानी असुर की ही होती है। शुभ का मेन मकसद क्या था, यही ना कि लोगों को उनकी डार्क साइड दिखाना। तो एंड में जब शुभ लोगों को बोलता है कि अपनी जिंदगी चाहते हो तो अनंत को मार दो, जिसको तुम कल्कि का अवतार समझते हो उसको मार दो, तब सभी लोग अनंत को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आल्सो डीजे भी अनंत के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। मतलब अभी जिसको आप कल्कि का अवतार समझते थे उसी को मारने के लिए तैयार हो जाते हो, अपने भगवान को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए। ये एक्चुअली में लोगों की डार्क साइड को ही फोरशैडो कर रहा था। और निखिल भी सबको लास्ट में जान से मारने के लिए मजबूर हो जाता है जो निखिल की डार्क साइड शेडो कर रही थी। एक तरह से देखे तो शुभ सबकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो जाता है। किसी का बच्चा मर जाता है, किसी की बीबी और कुछ सीबीआई अफसर भी मारे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जीत शुभ की ही होती है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम उस एंड सीन की बात करते हैं जब डीजे वृंदा से मिलने जाता है, जिसके बारे में मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वृंदा ब्लाइंड है या नहीं। तो अब आप देखिए, जब डीजे वृंदा से मिलता है तब वृंदा मूर्ति बना रही होती है और उसके हाथ मिट्टी से सने होते हैं। तब डीजे वृंदा से हाथ मिलाता है पर वृंदा उसे अपना हाथ दिखाती है जो कि मिट्टी से सने हुए होते हैं, इसलिए वो उससे हाथ नहीं मिलाती। अब अगर वृंदा ब्लाइंड है तो उसे कैसे पता चला कि डीजे उससे हाथ मिलाने वाला था? ऐसे कई हिडन फैक्ट से घिरी हुई है ये वेब सीरीज, जिसके राज खुलेंगे इसके अगले सीजन यानी सीजन 3 में। तो गाइस, आपको असुर सीजन 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन ही कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यार, हमेशा की तरह क्वालिटी कंटेंट बहुत ज्यादा है और सभी को इसी लाइफ में सेलिब्रेट करने के लिए आप हमारे इस चैनल बॉक्स ऑफिस प्लस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सभी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप हमारे बॉक्स ऑफिस के इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को फॉलो कर ले। कुछ भी रैंडम देखने के लिए आप हमारे इन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।